यूपी के जनपद गोड्डा में MSITM डिग्री कॉलेज की 2 छात्राओं ने फिर से बाजी मारी है। 2 गोल्ड मेडलिस्ट हुई हैं और इनको उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वर्ण पदक से नवाजा है। और ये बाबा जी का भी शुक्रिया अदा कर रही हैं। MSITM के पूरे जो मैनेजर हैं, संचालक हैं, जो भी सभी स्टाफ को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा कर रही हैं, धन्यवाद कर रही हैं, पूरा सपोर्ट बता रही हैं कि किस तरह से लोग बच्चे पढ़े और आगे बढ़े और गोल्ड मेडलिस्ट पाएँ, गोल्ड मेडलिस्ट हो करके अपना भविष्य संवारे, निखारे। और ये है बताई है लड़कियों ने कि ये हीरा है जो यहाँ बाबा जी ने हीरा चमकाने का काम किया है। हीरे में कोई चमक नहीं होती है मगर उसको चमकाने की ज़रूरत है, यानी कि बाबा ने हीरे को चमका दिया है। छात्रों और छात्रों को मोटिवेट कर रहे हैं हसन सईद सर, जो संचालक हैं MSITM के। पूरी तरीके से सबको समझा रहे हैं कि किस तरह से लोग बच्चे आगे बढ़े, पढ़ें, अपने पेरेंट्स का, अपने कॉलेज का नाम रोशन करें, अलग अलग कंपनियों में जॉब पाएँ, यानी मेहनत किस तरह करें, सब समझा रहे हैं। सभी लड़कों को समझा रहे हैं। जो छात्र हैं, काफ़ी छात्र हैं जो यहाँ डिग्री हासिल करने आए हैं। सभी तरह के डिग्रियाँ यहाँ पे मिलती है। और लड़कियों की भी जो छात्राएँ हैं उनको भी बाबा जी ने, हसन सईद सर ने समझाया है और कहा है कि भविष्य में ऐसा काम करते रहें जो अपने माँ बाप का, देश का और MSITM डिग्री कॉलेज का भी नाम रोशन होता रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKC लाइव न्यूज़ 18 गोंडा से। मैं हामिद अली इस वक्त खड़ा हूँ MSITM में, जहाँ पे डिग्री कॉलेज है और बाबा जी का सपना साकार होते बराबर दिख रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है। और इस तरह से है बड़ी बड़ी उपलब्धियां बच्चे पा रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं। गोल्ड मेडल से नवाजा गया है इनको, यानी कि राज्यपाल ने नवाजा है। और कहाँ पे नवाजा गया है, कैसे दिया गया है, क्या नाम है, जानने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या नाम है? जी मेरा नाम अपाला है। अपाला जी कहाँ से हैं आप? मैं गोंडा से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, तो कैसा गोल्ड मेडल कहाँ से मिला है? सर मुझे गोल्ड मेडल BBA डिग्री में, BBA कोर्स में मिला। और ये कोर्स तो मैंने पढ़ाई यहाँ MSITM से की है, मगर क्योंकि हमारा कॉलेज एफिलिएटेड राम मनोहर लोहिया से है तो हमें RMLU में गवर्नर के द्वारा ये गोल्ड मेडल मिला है। अच्छा, जी। किस तारीख को मिला है? जी ये मुझे 29 नवंबर 2023 को मिला है। तो ये गोंडा में आप रहती हैं और MSITM में पढ़ के आपने गोल्ड मेडल्स वहाँ से हासिल किया है। कैसा रहा, मतलब यहाँ से वहाँ तक और सब कैसे पढ़ाई किया आपने? ये सफ़र तो बहुत अच्छा था, चुनौतियों से भरा भी था, मगर मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस कॉलेज की, बाबा जी की, यहाँ के सभी टीचर्स, स्टाफ की और मेरे खासकर पेरेंट्स की भी, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, हर टाइम मुझे मोटिवेट किया है कि मैं इस मुकाम तक आज आ पहुँची हूँ। क्योंकि ये मैंने जब से इस कॉलेज को ज्वाइन किया था, क्योंकि यहाँ के टीचर्स से निरंतर हमें मोटिवेशन मिलती रहती थी। पास्ट में भी यहाँ पे क्योंकि बच्चों ने गोल्ड मेडल पाए हैं तो उनसे भी मोटिवेशन मिला और मेरे अंदर फिर एक ड्रीम आ गया था फर्स्ट ईयर से कि मुझे भी गोल्ड मेडल लाना ही लाना है। ज़्यादातर ये होता है घरों में पैसे का, मतलब जो इन्वेस्ट होता है, यानी कि अंदर का जो पैसा होता है घर में खर्च करें या आपके पढ़ाई में लगाएं, कैसे मतलब एडजस्ट हुआ है? जी मेरे पापा और मेरे पेरेंट्स हमेशा से सपोर्टिव रहे। मेरी फैमिली का बैकग्राउंड भी ऐसा है जिन्होंने एजुकेशन को ही प्रायोरिटी दी है। मेरे फैमिली में ऑलरेडी 2 गोल्ड मेडलिस्ट पहले से हैं, अब मेरा नाम आया है। तो मतलब मेरे पापा का शुरू से है, क्योंकि वही मेन पढ़ाते लिखाते हम लोग को, तो उनका शुरू से जितना पढ़ना हो पढ़ो, मैं सपोर्ट करूँगा। वो हमेशा से सपोर्ट किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मतलब फाइनेंशियल जो सपोर्ट होता है वो बराबर मिलता रहा? जी, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, हर तरीके का सपोर्ट मुझे फैमिली से मिला है। बच्चियों को पढ़ाने में ज़्यादातर लोग मतलब पीछे हटते हैं, लड़कों को ज़्यादा? नहीं, मेरे फैमिली में एक्चुअली मैं 2 सिस्टर्स ही हूँ, तो हम दोनों सिस्टर्स को पापा ने जितना अभी तक पढ़ाया, एकदम बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दी है। फिर चाहे मेरी स्कूलिंग हो, जो कि यहाँ फातिमा से हुई है, मेरी सिस्टर्स भी पढ़ रही है, तो हम दोनों की स्कूलिंग हो, फिर कॉलेज लाइफ हो, बहुत अच्छा हम लोग ने, मतलब जितना हो सकता था पापा ने अपना एकदम बेस्ट दिया है। यहाँ पे जैसे कॉलेज में, इसमें डिग्री कॉलेज है MSITM, इसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके साथी भी रहे होंगे, हैं भी, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आगे बढ़ें?
जैसे यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप ऐसे ही मोटिवेट होते रहें, हार्ड वर्क करते रहें, आपको फॉर श्योर सक्सेस मिलेगी लाइफ में। और यही है कि कभी भी किसी मोमेंट पे जब आपका लाइफ का लोवेस्ट पॉइंट आता है तो आप कभी अपने आप को डीमोटिवेट ना फील करें, क्योंकि वो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में फेस की है। एक टाइम था ऐसा जब मैं एकदम से ही कोविड एरा में एकदम से एकदम लोवेस्ट फेस पे थी अपने लाइफ के, लेकिन फिर भी सपोर्ट से, फिर प्रेयर्स से, भगवान की दया से मैं आज दोबारा एकदम नॉर्मल हूँ और इस उपलब्धि के लिए अपने आप को खड़ी उतरी। सबको क्या कहने चाहेंगे यहाँ के जो टीचर्स हैं, शुरू से आखिर जो टीचर से लेकर के मैनेजर तक हैं, इसके संचालक हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने पेरेंट्स को भी? मैं सबको सिर्फ एक वर्ड में थैंक यू बोलना चाहूँगी, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूँगी, क्योंकि उनके बिना आज ये पॉसिबल नहीं था। ये थी, और ये हैं हमारे साथ ये भी खड़ी हैं। क्या नाम है? ज्योति। ज्योति जी, बताइए कहाँ से आप? मैं गोंडा से ही बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म स्थान गोंडा ही है और मैं यहीं पर रहकर ही पढ़ाई करती हूँ। और मुझे BCA में गोल्ड मेडल मिला है और MSITM डिग्री कॉलेज में मैंने पूरे कोर्स को पढ़ा है और RML से एफिलिएटेड होने के कारण मुझे यह गोल्ड मेडल डॉक्टर आनंदीबेन पटेल, जो कि कुलाधिपति हैं, गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की, उनके द्वारा यह मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त किया गया है। मेरा सौभाग्य रहा उसे प्राप्त करने का। जैसे आपने यहाँ पढ़ा है, शुरू से डिग्री हासिल की है, फिर उसके बाद वहाँ गई हैं, कितने लोग आपके साथ में थे जो इस डिग्री को हासिल किए? 123 मेधावी छात्र थे जिनको डॉक्टर आनंदीबेन पटेल जी ने यह सम्मान प्राप्त किया था, गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। 18वां नंबर पदक मिला। हाँ, मुझे 18वां नंबर का प्राप्त हुआ है उन 123 बच्चों में से, और जिनमें से मुझे वहाँ जानकर ये पता चला कि गोंडा से 8 बच्चे थे, और जो कि BCA में और BBA में 2 जो थे वो दोनों एक ही कॉलेज से थे, जो कि मेरा कॉलेज था MSITM डिग्री कॉलेज। तो ये जानकर बहुत अच्छा लगा। सरल क्या है, कठिनाई क्या है इसमें जो आगे पढ़ाई में, डिग्री हासिल करने में, गोल्ड मेडल्स पदक तक पहुंचने में? बहुत ही अच्छी जर्नी होती है। अगर आप एक हार्ड वर्कर पर्सन हैं या आप समझते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, लाइफ को जानते हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उस चीज़ को जानते हैं, क्या कोर्स आप कर रहे हैं, उसके स्कोप को पता है आपको कि अगर मुझे ये पढ़ना है तो ये मुझे कहाँ ले जा सकती है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ करना होता है तो पहले हम यही सोचते हैं कि अगर ये पढ़ेंगे तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। बहुत सारे लोगों का यही हर चीज़ में एम होता है कि मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा। तो कई बार मोटिवेशन होता है कि इस कोर्स का बेनिफिट, कई बार मोटिवेशन ये होता है कि डिग्री मिल रही है मुझे और मैं आगे बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो सकती हूँ। तो पहला मोटिवेशन यही रहता है कि आपको इतना अच्छा आप कोर्स कर रहे हैं, टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जिसके बाद आप बाकी स्ट्रीम्स के जो कोर्सेज होते हैं उनसे अपने आप को थोड़ा सा अलग फील करते हैं। तो एक मोटिवेशन वही रहता है। और कठिनाइयाँ तो आती हैं हर सबके लाइफ में, हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, सब जो भी जिस भी फील्ड का होगा सबको कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन वही हमको फेस करना होता है। एज अ स्टूडेंट हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा वो इशू होता है, और हम लोगों ने साथ में O लेवल भी कर रखा था। तो 9 बजे हम लोग आते थे और 5 बजे सीधे यहाँ से जाते थे। उसके बाद भी किसी तरह टाइम को मैनेज करना, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है और स्टडी प्लान कैसे करें, कितना हार्डवर्क करें, उसके साथ साथ एग्ज़ाम्स भी एक ही साथ कई सारे पड़ जाते हैं। तो ये सारी चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन वही तो आपको सीखना है लाइफ में ना, कि कैसे जितनी सारे चैलेंजेस आते हैं उसमें किसको आप प्रायोरिटी दे पा रहे हो और कैसे किस चीज़ को फेस कर पा रहे हो। क्योंकि आपका एम तो यही रहेगा, सभी चाहते हैं कि हम हर चीज़ में अच्छे रहें। तो अगर आपको हर चीज़ में अच्छे बनना है तो फिर उसमें उतना परसेंटेज का हार्डवर्क आपको देना पड़ेगा। और अब आगे क्या करने का इरादा है? जैसे आप यहाँ पे गोल्ड मेडल्स हो गई हैं, अब आगे क्या करेंगे? आगे फ़िलहाल तो हम लोगों को जॉइनिंग लेटर का वेट है। विप्रो में हम लोगों को सिलेक्शन हो चुका है, मेरी क्लास के बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उसमें मेरा भी सिलेक्शन हो चुका है। ऑफर लेटर हम लोगों के पास है, लेकिन इस समय इंडस्ट्री में थोड़ा सा रिसेशन चल रहा है, तो उसके कारण हमारा जो जॉइनिंग लेटर है वो थोड़ा सा लेट चल रहा है। तो सबसे पहले तो वेट जॉइनिंग लेटर का है, और कई सारे एग्ज़ाम्स और दिए, उनके रिज़ल्ट्स का वेट है। तो जैसे ही रिज़ल्ट्स आते हैं या जॉइनिंग लेटर आते हैं, सबसे पहले तो हमारा यही होगा कि हम कैसे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, उस जॉब को अचीव करें, उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा फील करें ना कि हमने कुछ अचीव करा। हमारे भी शुभकामनाएं होंगी कि आप उस कंपनी में विप्रो में आप जाएं, आपको जॉब मिले, आप बराबर काम करती रहें, ऐसा है। मगर यह कि पूरे स्टाफ को, जैसे कि स्टाफ है यहाँ का शुरू से आखिर तक नीचे से ऊपर तक, कैसा सपोर्ट रहा? अपनी फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, ज़्यादातर वही पैसे की दिक्कत आती है, कहीं नहीं आती है, क्या कहना चाहेंगे? फाइनेंशियल सपोर्ट, हाँ ये कह सकते हैं।
फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे यहाँ का थोड़ा सा चैलेंजिंग था, लेकिन जब आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं तो कोई भी चैलेंज छोटा बड़ा होता है कि नहीं, क्योंकि हमारे पीछे हमेशा वो खड़ा होता है, गिरने से पहले वो हमको बचा लेते हैं। तो फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट सब कुछ था। हमारे फैमिली में तो ज़्यादा बच्चे पढ़ने वाले हैं, 5 भाई बहन हैं, तो उसमें सबसे बड़े हम ही हैं। लेकिन एक होता है कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो हर कोई आपको अच्छा बना, बड़ी है जिम्मेदारियाँ भी बड़ी। अरे जितने बड़े हैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, और ये भी होता है कि जो हम करेंगे उसी चीज़ को बाकी हमारे जो भी वो सिबलिंग्स होंगे वही फॉलो करेंगे। तो उस चीज़ के लिए हमेशा मेरे पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा मेरे पापा, हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है, और उनको बहुत ज़्यादा होप्स हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशंस हैं मुझसे, और हमेशा वो बताते भी हैं, जाहिर भी करते हैं कि हमने जो स्ट्रगल करा है उस स्ट्रगल का रिज़ल्ट हम तुमसे चाहते हैं, तुम में देखना चाहते हैं। जो भी हम मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का रिज़ल्ट हमें आप लोगों से ही चाहिए। और जो मनी कहते हैं, मनी इज़ नॉट वेल्थ फॉर अस, आवर चिल्ड्रंस एंड देयर गुड फ्यूचर एंड करियर इज़ आवर वेल्थ। सो उस वेल्थ को आप हमें दीजिए, और बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। स्ट्रगल तो हमारे लिए बहुत मामूली सी चीज़ है अगर आप स्माइल करते हो। बाबा जी को क्या कहना चाहेंगे? MSIT के संचालक हैं, और जो बाबा जी का सपना था जो अब नहीं रहे, फिर भी सबके बीच में मुझे कोट्स बहुत पसंद है। तो उस कोट में ये है, ये समझ सकते हैं कि जैसे डायमंड है ना, तो डायमंड उतनी चमक के बिना कुछ नहीं होता, वैसे MSITM डिग्री कॉलेज बाबा जी के बिना कुछ नहीं। वो फिज़िकली तो प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो जो पर्सनैलिटी वो थे, वो स्पिरिचुअलिटी उनकी अभी भी है यहाँ पर। वो उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा इस पूरे MSITM डिग्री कॉलेज पर है, यहाँ के स्टूडेंट्स पर है, और उनके ब्लेसिंग्स का ही ये नतीजा है कि ये जो चेन बन गई है। जब हम पहला गोल्ड मेडल हमारे कॉलेज को मिला था, उसके बाद से वो रुकी ही नहीं है चेन, वो हर बार। और उसके साथ साथ ये नया नया माइलस्टोन अचीव होता जा रहा है कि हम पहले अलग अलग एक ही स्ट्रीम में मिलता था, लेकिन 2 साल ऐसे आए जो हमने दोनों स्ट्रीम्स में, जो 2 ही हमारे यहाँ कोर्सेज होते हैं, उन दोनों में हमने गोल्ड मेडल अचीव करा। और अगर बाबा जी यहाँ भी होंगे, सुन भी रहे होंगे, तो उनको भी यही प्राउड फील हो रहा होगा हमारे ऊपर। और सारे स्टाफ मेंबर्स या जितने भी टीचर्स हैं, उनका सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा होता है हमारे फ्यूचर को बनाने में। और इस हमारी स्टडी जर्नी में भी, हमारी इस पूरी जर्नी में भी उनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा। उन्होंने ही हमारा मदद किया, ये इन्वायरमेंट दिया कि हम कुछ अच्छा कर सकें। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति जी कह रहे थी, जिस तरह से हीरा होता है, हीरा में चमक ना हो तो बेकार है। यानी कि जो बाबा जी थे उनके में चमक थी, वो चमक आज यहाँ रंग ला रही है। पूरे MSIT में खुशबू बिखर रहे, बच्चों के साथ भी है, और तमाम बच्चे पढ़ भी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा है। नमस्कार, आदाब। जैसा कि MSIT में हर वक्त, मतलब दिन पर दिन तरक्की पर तरक्की होता जा रहा है। MSITM के संचालक हैं जो बाबा जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, और वो अभी खड़े हैं, हमारे साथ हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं 2 बच्चियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, कहाँ से हासिल किया है, कहाँ पे, और कैसी उपलब्धियाँ रहीं, किस तरह से MSITM चल रहा है, हम जानने की कोशिश करते हैं। सर देखिए, ये हमारे कॉलेज का रिकॉर्ड रहा है कि हर बार बच्चे अपना मुकाम यूनिवर्सिटी में हासिल करते रहे हैं। यूनिवर्सिटी में ये पहली बार नहीं है कि हमारे बच्चों ने पोजीशन ली है। हमारे दोनों स्ट्रीम में बच्चों ने अपनी पोजीशन हासिल की, ये बेहद खुशी की बात है। और यहाँ पर बाबा जी के उसूलों पर चलते हुए इस इदारे की टीम ने मेहनत करके बच्चों को उस लायक बनाया है कि न वो सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल कर सकें, बल्कि अपने आप में एक अच्छे इंसान बनकर अपने देश और समाज की सेवा कर सकें। ये अभी ये गोल्ड मेडल्स जो पाए हैं, कहाँ पे इनका, मतलब गोल्ड मेडल से, इनको मेडल से नवाजा गया? देखिए, ये हर यूनिवर्सिटी के उस स्टेट के गवर्नर की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है। हमारे यहाँ भी अवध यूनिवर्सिटी में कल ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हुआ, और इसमें हमारे यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी ने इन्हें ये गोल्ड मेडल दिया। और ये बेहद खुशी की बात है कि जहाँ यूनिवर्सिटी के सैकड़ों कॉलेजेस चल रहे हैं, उसमें ये कॉलेज अपना एक अलग मुकाम बनाए हुए, अपनी एक अलग पहचान बनाए। ये सिर्फ नतीजा है बाबा जी के उस इंस्पिरेशन का और हमारे टीम के उस यूनाइट टीम वर्क का। कॉलेज में कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़े? देखिए, हमारे कॉलेज में जब कॉलेज की शुरुआत हुई थी, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से 60 सीट्स पर स्ट्रीम हमें दी गई थी, लेकिन
वक्त को देखते हुए हम लोगों ने इसमें बदलाव किया, क्योंकि बच्चों की ज़रूरतें ज़्यादा और ऐसे में हम सब बच्चों को एडमिशन नहीं दे पाते थे। इसलिए अब इस वक्त सीट में इंक्रीमेंट करते हुए वाइस चांसलर ने हमारे कॉलेज को 120 सीट पर स्ट्रीम अलॉट की हुई है। और इस कॉलेज में जब एडमिशन से स्टार्ट होते हैं तो कुछ वक्त नहीं लगता, सभी सीट्स फुल हो जाती हैं। ज़्यादा फोकस बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन पर है और उसी का नतीजा है कि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में भी पोजीशन हासिल करते हैं और इंडस्ट्री में भी अपना मुकाम हासिल करते हैं। इस बार भी बच्चों ने यूनिवर्सिटी में प्रूव किया, सैकड़ों की तादाद में बच्चे इस बार भी प्लेस हो चुके हैं। हम लोग कोई प्लेसमेंट का प्रोपेगेंडा नहीं करते, बल्कि रियल लाइफ में बच्चों को अपनी पोजीशन दिलाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से इस बार हमारे यहाँ से जो हाईएस्ट पैकेज बच्चों ने अचीव किया है वो 12 लाख का है। ज़्यादातर बच्चे आपके यहाँ से कंपनियों में जा रहे हैं पढ़ के, डिग्री कॉलेज में आपके यहाँ पढ़ते हैं, फिर अलग अलग गोल्ड मेडल पाते हैं, उसके बाद मतलब वो अलग अलग कंपनियों में जॉब भी पा जाते हैं। क्या वजह है? देखिए, ये एक दिन की मेहनत का नतीजा है, रेगुलर मेहनत और हमारे स्टाफ की प्रैक्टिस का नतीजा है कि वो उस मुकाम तक पहुंचते हैं। वरना आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहां पर नौकरियां लोगों की जा रही हैं, हमारे बच्चे अपने नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। एडमिशन कराने में डिग्री कॉलेज बहुत जगह ज़्यादा पैसे हैं, आपके यहाँ किस तरह से है? देखिए, हमारे यहाँ बाबा जी ने जब इस इदारे को कायम किया तो मकसद सिर्फ ये था कि बच्चों को सही मुकाम दिलाया जा सके। सेवा भावना के तहत चैरिटी बेसिस पर इस इदारे को शुरू किया गया और आज भी उसी चीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ पर सिर्फ उतनी ही फ़ीस ली जाती है जिसमें खर्चे मीट आउट हो जाए। तो क्या कहना चाहेंगे जो आपके यहाँ पढ़ते हैं और या और मतलब किस तरह से यहाँ एडमिशन कराएं और क्या किस तरह से पढ़ें, डिग्री कॉलेज में आएँ और अच्छा से अच्छा मुकाम हासिल करें? देखिए, हम जिस पर्सनालिटी, जिस व्यक्तित्व के नक्शे कदम पर चलते हैं वहाँ पर इंसान को इंसानियत का पैगाम दिया जाता है। और ऐसे में अगर हम ये पैगाम देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि आपसी भेदभाव को दूर करते हुए भाईचारे के साथ आगे बढ़ने की हर एक को कोशिश करना चाहिए। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी वसाइल हैं, उनसे आप इतना मेहनत करें कि सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे सकें और लोगों के दिलों में और लोगों के ज़िंदगी में अपनी एक अलग पहचान बना सकें। जितना हो सके सूफीज़्म के मिशन के मुताबिक आप लोगों की सेवा करते रहें। जैसे बाबा जी जो बता रहे थे किस तरह से एडमिशन कराएं और किस तरह से पढ़ें और अपने घर का नाम रोशन करें, अपने देश का, अपने कॉलेज का भी। नमस्कार, आदाब।